छात्र, आज हम कुत्ते की वफादारी कहानी के आगे का अभ्यास करेंगे। हमने देखा था कि कुत्ते की वफादारी से सेठ बहुत खुश हो गया है, इसलिए उसने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधकर उसे मुक्त कर दिया अपने सेठ लाखा बंजारा के पास जाने के लिए। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। तो लाखा बंजारे ने भी व्यापार में बहुत फ़ायदा किया, इसलिए उसने भी बहुत रुपये कमाए। इसलिए वह रुपये देने के लिए सेठ को जा रहा था। उसी रास्ते में उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया और उसी रास्ते से वह जा रहा था तो उसका जो कुत्ता था वफादार, वह सामने से आ रहा था। तो उसे देखकर नाराज़ हो गया लाखा बंजारा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसका जो वफादार कुत्ता है वह सेठ से भाग कर आ गया है। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है। वह सोचने लगा कि कुत्ते ने जो मैंने ज़बान दी थी सेठ को कि मैं रुपये दे दूंगा और अपने कुत्ते को ले जाऊंगा, लेकिन कुत्ता भाग कर आ गया, इसलिए उसने मेरी बात को काट ली। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। प्रहार करना यानी कि उसे हमला करना, मारना, और आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे कुछ कार्य करना। तो कुत्ते को देखकर वह बहुत नाराज़ हो गया है, इसलिए उसने गुस्से में आकर बिना सोचे समझे कुत्ते पर लकड़ी का प्रहार किया, हमला किया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा और लकड़ी के प्रहार से कुत्ता है वह बेहोश होकर गिर पड़ता है जमीन पर। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा और जब उसने लकड़ी का प्रहार किया तो वह देखता है कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी है। तो चिट्ठी में वह खोलता है तो उसमें क्या लिखा होता है, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। उसमें लिखा था कि लाखा भाई, तुम्हारा जो कुत्ता है वफादार, उसने तुम्हारे जो रुपये हैं ब्याज सहित मुझे वापस कर दिए। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। अतः यानी कि इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को प्रसन्न होकर मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। तो चिट्ठी में लिखा था कि लाखा तुम्हारे जो वफादार कुत्ता है उसने मुझे रुपये है और ब्याज सहित वापस दिए, इसलिए मैं बहुत खुश हो गया हूँ। इसलिए अब तुम्हारे कुत्ते को मैं वापस मुक्त करता हूँ और तुम्हें मेरे घर इसलिए मुक्त करता हूँ कि मेरे घर चोरी हुई थी, उसमें जो माल सामान है चोरों ने लूट लिया था, वह तुम्हारे कुत्ते ने मुझे वापस दे दिया है। आप चित्र में देख रहे कि लाखा बंजारा है वह अपने कुत्ते पर लकड़ी से प्रहार करता दिखाई दे रहा है और कुत्ते के गले में एक चिट्ठी भी है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। और लाखा ने जब चिट्ठी पढ़ी तब वह चकित हो गया, यानी कि आश्चर्य से देखता रहा अचानक। तो वह चिल्लाने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना यानी कि बहुत गला फाड़ कर, यानी बहुत ज़ोर से रोना। और शव यानी कि जो अपनी बॉडी होती है, जो अपने निर्जीव शरीर है, उसे हम क्या कहते हैं, शव कहते हैं। तो कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर वह बहुत ज़ोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब क्या, अब तो जो कार्य हो गया है, अब समय निकल गया है, इसलिए पछताने से कोई लाभ नहीं है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। तो उसने अपने वफादार कुत्ते से प्रसन्न होकर उसकी समाधि बनवाई। और वह समाधि कहाँ है, तो उत्तर गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर में एक तालाब है। उस तालाब के तट पर यानी कि किनारे पर वह है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। और वह जो समाधि है वह कुत्ते की वफादारी की जो कहानी है वह पूरी दुनिया को बता रही है। आप इस चित्र में देख सकते हैं तालाब के किनारे पर एक सुंदर सा मंदिर है। वह मंदिर है वह कुत्ते का मंदिर है जो कुत्ते की वफादारी की कथा हम सबको सुना रहा है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। समाधि यानी कि स्मारक, किसी की याद में बनाया गया जो मंदिर है उसे भी हम समाधि कहते हैं। वफादार यानी कि स्वामी भक्त, प्रामाणिक।
बंजारा यानी कि एक विचरती जाती है, जो हम बंजारा कहते हैं ना कि खेत में से अपने जो माल सामान के लिए ऊँटों में से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं वह। पड़ाव यानी कि यात्रा में कुछ समय का ठहराव। जब हम यात्रा करते हैं तो कुछ समय विराम के लिए जहाँ ठहरते हैं उसे हम पड़ाव कहते हैं। लादना यानी कि किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा यानी कि डाकू, लूटने वाला। मिस्री यानी कि शक्कर, चीनी। लौटना यानी कि वापस आना। मुग्ध यानी कि आसक्त, मोहित और प्रसन्न। सूद यानी कि ब्याज। शव यानी मृतदेह। गोद यानी कि आंचल, जिसे गुजराती में हम खोला भी कहते हैं। अब हम मुहावरे को देखेंगे। हृदय हिला देना यानी कि हृदय को द्रवित करना। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। मार खा जाना यानी नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। फूटी कोड़ी न होना यानी कि अत्यंत गरीब होना और पैसा भी न होना। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे कार्य करना। कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। थैंक यू।